मानव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और यमराज कह रहे हैं, ये धर्मराज, मानव के मानसिकता ऐसे बन गई है, किसी को एक बार अगर गुस्सा आ जाए ना और गुस्सा वाले को मनाने वाला मिल जाए तो बाकी गुस्सा कम नहीं होगी। उसका गुस्सा का बीज पड़ गया और बीज पड़ गया तो पेड़ बड़ा होने लगेगा। इसलिए धर्मराज कह रहे हैं, ये यमराज, मुझे लगता है कि संसार का पतन होने का समय आ गया है, क्योंकि कोई धर्म के कर्म के साथ संत और धर्म स्थलों पर व्यक्ति वार करता है, मानता नहीं। धर्म स्थलों को हटाना चाहता है, मिटाना चाहता है और उसे नफरत करता है। ये मेन कारण है उसका पतन का। और धर्म स्थलों पर जो अपना वार करने का प्रयास करेगा और धर्म स्थलों से साधु संत महापुरुषों से नफरत करके दोष भाव अगर दुराचार रखेगा तो समझ ले उसका मिटने का समय आ गया है। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए हैं, अलग अलग रूपों में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। भगवान शंकर शंभु और अंजनी लाला पवन पुत्र भगवान विष्णु के रक्षा में अलग अलग लीलाओं के साथ अपना नाटक आरंभ कर दिया है। इसलिए धरती वासियों की सहायता करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए साधु संत ब्राह्मणों का इज्जत आदर करने के लिए और आश्रमों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु लक्ष्मी के सहित धरती पर पहुंच गए हैं। और कोई मानव या तो समझ लेगा और नहीं समझेगा तो समझ ले कि यमराज के खाते से उसका पिटारा खुल जाएगा। और जाकर के शंकर जी कहने लगे, हे पार्वती, इसका समय आने पर हम तुम्हें उत्तर देंगे और आप आगे बढ़े। और शंकर जी पार्वती को लेकर के, क्योंकि कोई व्यक्ति दुष्टाचारी है उसे समझाना चाहते हैं और समझाओगे उसे बुरा लगेगा, अगर उसे अच्छा कहोगे तो वो लड़ने को तैयार हो जाएगा। इसलिए उसके कर्म पर उसे जाने दो। और चले जाते हैं और उधर धर्मराज कह रहे हैं यमराज से कि इस मुसाफिर का क्या होने वाला है। मारते मारते ये रुक ही नहीं रहा, कहने लगे इसका पौधा लग गया है अपराध का, इसके जीव चिटाके ले रही है और जीव जंतुओं का और मछलियों का मांस खाने के लिए और इसकी जेब भर जाती है, पैसा का लालच पड़ गया है इसे। इसका मतलब है धर्मराज ने कहा क्या होना है, कहने लगे धर्मराज देखते रहो, ये सब लेखा जोखा ये मुसाफिर बैठा है, इसका 1 घंटे बाद तुम देखेंगे कि इसका मैं क्या हाल बनाऊंगा और तुम्हारे सामने ये एक एक बात उगलेगा और कैसे गिड़गिड़ाता है। ऐसे ही धरती पर कर्म करने वालों का, साधु संतों का निरादर करने वालों का, धर्म स्थलों को परेशान और बर्बाद करने वालों का और मंदिर और माता पिता साधु संतों का निरादर करने वालों का वो हाल होने वाला है जो कभी सोचा नहीं है। देखते जाओ। तो यमराज कह रहे धर्मराज से दृष्टि नीचे डालो। भगवान शंकर पार्वती फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े और कुछ समय व्यतीत हुआ और मच्छरवा समाप्त हो जाता है और उसे जन्म मिल जाता है हाथी का। उसे जन्म मिल जाता है हाथी का और हाथी जाकर के किसी राजा के जहाँ पला, राजा के जहाँ पल के बड़ा हुआ, क्योंकि राजा महाराजा हाथी और इन चीजों के शौकीन होते हैं
और हाथी जब बड़ा होता है और जब लेखा जोखा का समय आता है तो हाथी के शरीर में जख्म बन जाते हैं और एक एक जख्म में एक एक हजार कीड़ा गिरने लगते हैं। धर्मराज कह रहे हैं यमराज से कि जो धरती पर जो प्राणी जो हैं नाना प्रकार के रोग बन जाते हैं और कुछ तो रोगों से उनका उपचार कराते हैं, दवा खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और कुछ मानव धरती पर ऐसे होते हैं जिनका कोई उपचार ही नहीं होता, हर जगह दवाई खाते हैं, काम छोड़ देती है। और उनके अंदर ऐसा कौन सा रोग है जिस रोग का कोई निवारण नहीं है। धर्मराज से कहने लगे यमराज क्या तुम्हें क्या हो गया है? आज धरती वासियों के तरह तरह के छोटे छोटे बातें निकाल करके कहने लगे मैं आज तुमसे परामर्श लेने आया हूँ, क्योंकि धर्म का संचालन धरती पर उचित हिसाब से नहीं हो रहा है, इसलिए धर्म के अंकुर और धर्म के पौधा सूख सूख करके जमीन पर मिल रहे हैं और धर्म का संचालन धरती से समाप्त हो रहा है। जब धर्म धरती से उठ जाएगा तो मानव का तो पतन निश्चित हो जाएगा। कहने लगे हे धर्मराज इसमें तो कोई संशय नहीं है, उनका कोई ऐसा रोग नहीं है, ये पिछला कोई कर्म है, ये रोग नहीं है, पिछला कोई कर्म है और कर्म से ही रोग बनते हैं, कर्म से ही गरीबी और कर्म से ही घर परिवारों में विघन नाना प्रकार के मार्ग होते हैं। और कर्म के जो पेड़ पौधे जब लग करके बड़े हो जाते हैं, अगर तुम्हारे पड़ोस में बबूल का पेड़ लग गया है तो जब भी हवा चलेगी टहनी सूखेगी, कांटा गिरेगा नीचे और कांटा पर जब तुम्हारा पैर पड़ेगा क्या होगा? कांटा तुम्हारे पैर में लगेगा तो फिर क्या फंसेंगे या रोएंगे? इसलिए तो उन्होंने कहा इसमें किनका दोष है, हम क्या कर सकते हैं? धर्मराज पूछ रहे यमराज से हम मानव की कोई सहायता कर सकते हैं? कहने लगे धर्मराज जी इसमें सहायता का कोई तुम्हारे पास ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मानव ने सारे ऑप्शन अपने हाथ में ले लिए हैं। और जब धर्म जो होते हैं धर्म और कर्म, धर्म के समय पर जब कोई अच्छा कर्म मानव नहीं करता है तो धर्म का ऑप्शन खत्म हो जाता है और पाप का पौधा बड़ा हो जाता है। और उधर हाथी के कीड़े पड़ने आते हैं, हजारों जख्म है शरीर में और एक एक जख्म में हजार हजार कीड़ा गिर रहे हैं। समझ लो करने भरने का सब यहीं पर है। जीवों पर प्रहार करोगे, काटोगे, निश्चित कटोगे, और अगर दलाली करोगे, किसी को ठगोगे तो निश्चित ठगई में आओगे। आज तुम किसी को ठगोगे और कल तुम निश्चित ठग जाओगे, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपना विधान की पुस्तक धरती पर खोल दी है। अब कोई भी अनदेखे नहीं कर सकता, आज करो और कल भरो। और उन्होंने कहा कि हाथी के शरीर में से हजार हजार जख्में और एक एक हजार कीड़ा एक जख्म में से निकल रही हैं। और भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती को आओ, उत्तर देने का समय आ गया है। और पार्वती को लेकर के आ जाते हैं, हे उमा धरती पर चलो, अब ये तो क्षेत्र बहुत घूम लिया है, अब कचरा और बदायूं और सभी क्षेत्र घूम लिया है, अब बरेली और जाकर देख लो। और जैसे जाकर पहुंचते हैं तो एक तालाब के किनारे, रोड के किनारे राजा ने उस हाथी को बंधवा दिया
क्योंकि राजा ने कहा इसे ले जाओ, और इसके जख्म में, इसके शरीर में बदबू आने लगी है। बदबू जानते हैं किससे कहते हैं? बदबू कहते हैं अकर्म से, बदबू कहते हैं दुराचार से, बदबू कहते हैं कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जो अपना होता है ना, और देख लेता है कि जो हमसे कुछ मांगेगा या पूछेगा या एक दिन ठहरने की व्यवस्था, तो वहां से हट जाओगे। क्या भले तुम्हारा है, खून का है, भाई है, बाप है, पत्नी है, बेटा है, और बाकी कर्म ऐसे हैं, कहने लगे अगर जो रुक गया तो मेरे को भी चिपकैया लग जाएगी, इसलिए ये शांत बैठ जाओ, इससे निकल जाने दो। ऐसा ही हाथी का अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है, और राजा ने कहा बदबू आने लगी है। बदबू आती है अक्रम से, बदबू आती है दुराचार से, और बदबू आती है दुष्टाचारी दुष्कर्म से। ऐसा जब पेड़ पौधा लग जाता है, इसलिए जाकर के उन्होंने कहा हाथी को ले जाओ और बांध दो रोड के किनारे। और जैसे हाथी को रोड के किनारे बांध देते हैं, और उधर भगवान शंकर पार्वती को लेकर के उसके पास रोड पर निकल पड़ते हैं। निकले चले जा रहे हैं, कह रहे हैं हे पार्वती, देखो धरती पर कितने कितने सुंदर पेड़ हैं, और कितने कितने सुंदर खेती और पकवान पौधे फल, और कैसी कैसी हरियाली है। और कहती है हरियाली तो है, अरे नाथ ठहरो।